जय हिंद जय भारत। जानकारी में एक नए जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आए हुए हैं। अच्छा लगे तो शेयर और फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि हमारा एक कोशिश है कि हर व्यक्ति तक, हर युवा पीढ़ी तक जानकारी मिलती रहे। देश के होनहार वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक नया कदम उठाया है, नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जो आदित्य एल1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, 137 दिन पूर्ण होने के बाद आदित्य एल1 अपने कक्षा में स्थापित हो चुका है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत और सफलता के साथ एक के बाद एक जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, हमारे आपकी आकांक्षाओं को पूरी कर रहे हैं। पृथ्वी और सूर्य की दूरी 15 करोड़ है। हमारा जो आदित्य एल1 पृथ्वी और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण के बीच में पड़ता है, जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, वहीं पे आदित्य एल1 स्थापित हो चुका है। सूर्य की सारी गतिविधियों की जानकारी लेगा और हमें आपको खुशी होगी कि भारत का आदित्य एल1 जो है 400 करोड़ में पूर्ण हुआ है और भारत इसमें अग्रिम भूमिका में भी आ गया है। और एक साथ 7 लेबोरेटरी काम करेंगे, सूर्य के अनेकों प्रकार के अध्ययन करेंगे। जैसे सूर्य से जो सौर तूफान आता है, तो जब आता है तो बहुत सी चीज़ों को नुकसान करता है, तो उसको बचाने के लिए उसका अध्ययन होगा। और कोई जब वहाँ से तूफान चलेगा तो पृथ्वी का जो पता चलेगा, तो किस पे प्रभाव करेगा, किस क्षेत्र में प्रभाव डालेगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और ये आप जान लीजिए कि जो भारत के चीफ इसरो के हैं, उन्होंने एक के बाद एक कार्य महत्वपूर्ण करना शुरू कर दिया है। आप लोगों की बड़ी खुशी होगी। चंद्रयान 3 के सफलता के बाद आदित्य एल1, उसके बाद आपको आदित्य 1 की सफलता के बाद अगला मिशन जो होगा चंद्रयान और गगनयान। जिन युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में, नए रिसर्च के क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, आप कड़ी मेहनत कीजिए। अब आपको दूसरे देशों को नहीं जाना पड़ेगा, आपका ज्ञान आपके देश में रहेगा, आपकी तरक्की आपके देश में रहेगा। जो फैसिलिटी विदेशों में मिलता था, वही फैसिलिटी अब आपके देश में मिलेगा। भारत की सरकार जो क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, हर भारतवासियों के लिए खुशी और तरक्की का कारण बन रही है। तो ये आपको चंद्रयान आदित्य एल1 आपको करोड़ों नहीं, कई खरबों रुपए का बचत करेगा। ये हमारे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और सूर्य से जो सौर ऊर्जा आता है, अब उसकी बड़ी तेजी से भारत में उसका कार्य होगा। आप लोगों को हमारा जानकारी कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका राय कमेंट ही हमको शक्ति और साहस देता है कि हमने जो कहा, जो समझाया, क्या सबको पसंद आया कि नहीं। सोचिए 127 दिन में अपने कक्षा पे स्थापित हो गया एल1।
ये हमारे वैज्ञानिकों का और हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा आपका जो पैसा है जो टैक्स के रूप में देते हैं, उस टैक्स का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, ये हमें आपको जानकर खुशी होती है कि हमारे पैसे का कार्य देश की तरक्की उन्नति में लग रहा है और हमारे आपके खुशी के लिए, हमारे भविष्य के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ, बन रहा है आज, सुधर रहा है कल। एक नई आशा, एक नई जानकारी के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मैं घनश्याम भट्ट। जय हिंद, जय भारत।